बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाते हैं। शुमारियात, शुमार किया हुआ मतलब काउंटेबल, एक मुकर्रर वक्त तक, एक मुकर्रर अंदाज़े तक शुमार करना। क्या चीज़ शुमार करना? हमारी ज़िंदगी का पहला सांस, हमारे सांस शुमार किए हुए हैं, यानी कि हमारे तमाम के तमाम सांस शुमारियात हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। पहले सांस से आखिरी सांस तक ज़िंदगी का एक एक सांस काउंटेबल। फिर इसके बाद इस ज़िंदगी में जो आप आमाल करते हैं वो उनकी शुमारियात एक सिस्टम के तहत शुमार हो रहे हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपके दाएं बाजू पे जो फरिश्ता है वो काउंट कर रहा है, साथ लिख रहा है, साथ मूवी बन रही है। इसी तरह बुरे आमाल हमारे बाएं हाथ पे जो फरिश्ता है वो लिख रहा है, शुमार कर रहा है। और इसी तरह पहले सांस से आखिरी सांस तक आपका जितना रिस्क है, जितनी आपने दौलत कमानी है, वो सारा का सारा कुछ हमारे रब के पास शुमार किया हुआ है। ये वहीं से शुमारियात वहीं से निकले। क्यों ना हम अपने रब से अपनी ज़िंदगी के बारे में एक दुआ मांगें कि ए अल्लाह, अरबी में हम कहेंगे अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। इसका मतलब है मुझे दे दे। क्या चीज़ दे? अल हयात, ज़िंदगी अगर मुझे दी तो कैसी दे? अल हयात सादतन, हयात अगर ज़िंदगी मुझे अल्लाह तूने दी तो मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो सआदत भरी रख दे। और वल मौत, और अगर मौत मिले तो वो कैसी हो? वल मौत शहादतन, और मौत शहादत वाली हो। इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह, तूने हमें ज़िंदगी दी तो सआदत वाली, खुशियों वाली दे, अमन वाली, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली दे। और जब तू मौत दे तो वो मौत शहादत वाली हो। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। इस दुआ के साथ हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे और वो क्वेश्चन था 3.25। और इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी हुई थी, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हम लास्ट लेक्चर में ये कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा, जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, यहाँ पे करेंगे दोबारा और आप उसको टैली कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन हमारे आंसर के साथ टैली होता है या नहीं। बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा कि हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है जनाब? हार्मोनिक मीन का फार्मूला है जनाब, क्या था हार्मोनिक मीन का फार्मूला या फिर उसकी डेफिनेशन? उसकी डेफिनेशन थी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 1/, इसका मतलब रेसिप्रोकल है। तो इसकी डेफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ द, क्या चीज़? ऑफ द अर्थमेटिक मीन, यानी कि नीचे जो भी कुछ होगा वो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? समेशन और ओवर n, ये अर्थमेटिक मीन है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम n पे नहीं डिवाइड करेंगे बल्कि किस पे डिवाइड करेंगे, समीशन f पे, और ऊपर लिखेंगे समीशन f इंटू रेसिप्रोकल वैल्यूज़। तो लिहाजा हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन बनी रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज़ इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। और इसी फार्मूले को हमने इस अंदाज में लिखा, और इस फार्मूले को हम जब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये समीशन f ऊपर लिख दें और नीचे क्या लिखें, नीचे हम लिख देंगे समीशन f इंटू 1/x। अब इसके लिए हमें यहाँ पे दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो कॉलम हमें ज़रूरत पड़ेगा रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का यानी 1/x का, और दूसरा कॉलम हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी f इंटू 1/x। जनाब अब हम बात करते हैं x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। x की पहली वैल्यू हमारे पास है 12 का रेसिप्रोकल, यानी कि आपने लेना है 1/12। यहाँ पे लिखेंगे 1/12 इज इक्वल टू जो भी जवाब आ जाएगा 1/14, 1/16, 1/18, 1/20, 1/22 इज इक्वल टू, लो जी तमाम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल आप ले लें। जब आपने 12 का रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास जवाब उम्मीद है 0.0833। 14 का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास आएगा 0.0714, 0.0625। 18 का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास आंसर आएगा 0.055। 20 का रेसिप्रोकल लेंगे 0.05 और 22 का रेसिप्रोकल 0.04545। अब आप क्या करेंगे कि ये जो रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ऑफ x हैं इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन टू से कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द x इज़ मल्टीप्लाई बाय 1, तो यही जवाब आ जाएगा 0.0833। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है दूसरी 4। जब आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.28571। 0.625 को मल्टीप्लाई करें जी ना आप 6 के साथ तो 0.375। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 0.1 आगे रिप्लेस हो जाएगा 5555। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 और लास्ट 0.0909। ये जनाब आपके पास एक कॉलम बना जिसका टोटल आपने मालूम करना है, और इस टोटल को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल करने के बाद आपके पास आंसर आता है 1.7405। अब ये वैल्यूज़ हार्मोनिक मीन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, यानी कि ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू समीशन f हमारे पास 30। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये समीशन f 30 है ओवर समीशन f इंटू 1/x, f इंटू 1/x। यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल इनका सम किया तो वो हमारे पास आ गया 1.7405। अब आप क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा, और वो है जनाब 17.2363। ये आपका हार्मोनिक मीन। आपको मैंने ये क्वेश्चन घर से सॉल्व करने के लिए कहा था। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने ये क्वेश्चन घर से सॉल्व किया होगा और आप इसका आंसर यहाँ से टैली कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत। एक बहुत अहम सवाल इससे पहले हम कर चुके हैं।
वो है द मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। 25 का बी पार्ट, इसमें हमें 3 बातें दी जाएंगी और उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है। ये 25 का ए पार्ट था जो मेरे पास ऑलरेडी किताब है, चल रही है, उसकी काउंटिंग के मुताबिक। 25 का बी पार्ट, ये सवाल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ जाया करता है, जो अब हम करने जा रहे हैं। जनाब क्वेश्चन है जी 25 का बी पार्ट और बहुत अहम, वो क्या है? द मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द distribution of a continuous variable where calculated as 23.95, 24.84 और 25.15, ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। इनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जनाब, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपने ये 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। एक है 23.95, 24.84 और 25.15। ये सवाल बहुत से बच्चे गलत कराते हैं। कैसे? वो ये समझते हैं कि ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ का हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, इन तीनों को जमा करें और 3 पे डिवाइड कर दें, मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पावर 1/3 ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। और हार्मोनिक मीन के लिए रेसिप्रोकल लेके फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। हालांकि ऐसा नहीं है। सवाल अगर आप नहीं पढ़ते, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल वर कैलकुलेटेड। मतलब ये कि ये तीनों वैल्यूज़, इन 3 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू मीन है, इन तीनों में से एक वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन है और जो बाकी रह जाए वो हार्मोनिक मीन है। इन 3 वैल्यूज़ में से आइडेंटिफाई करें कि मीन कौन सा है। ये मीन है, ये वाली वैल्यू मीन है या ये वाली वैल्यू मीन है। अगर हमें इस तरह का सवाल आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी आती हो। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों से ग्रेटर, बड़ी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू 25, 24, 23। तो 25 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दीज 3 डिजिट्स। सो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अर्थमेटिक मीन है। हम यहाँ लिखेंगे 25.15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। और हार्मोनिक मीन जो है वो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ में से, वैसे ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, अब इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 24 है या 23? तो 23। तो यहाँ लिखेंगे
23.95 और जो बाकी वैल्यू बची वो दरमियान में लिख देंगे, वो लिखेंगे 24.84। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका जनाब मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी थी और हम कर चुके कि वो 25.15 है, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी थी वो 24.84 है, और लास्ट में हार्मोनिक मीन मालूम करना था और हार्मोनिक मीन हमारे पास 23.95 है, और ये हमारे आंसर्स हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत से बच्चे, मैंने बताया आपको, कि कंफ्यूज्ड होते हैं, जिन्हें नहीं समझ आती ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, इसको नहीं समझ पाते, तो वो यहाँ पे गलती क्या करते हैं, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं, वो इन तीनों का मीन निकाल लेते हैं। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन तो ये है, आइडेंटिफाई करें इन तीनों में से मीन कौन सा है। इन तीनों में से कोई एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की है? इज़ इट क्लियर? बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड हमारे पास ये 2 सवाल रह गए हैं, एक 26 और एक 27। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिसका नाम मीडियन एंड मोड। जनाब अब हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और 26 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट भी मौजूद है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन्स हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। ये काफ़ी, क्योंकि आपके लिए टफ़ होंगे, इस तरह के हमने पहले भी सवाल किए हैं, और बाज़ औक़ात जो न्यू एडिशन्स हैं आई थिंक उसमें ये मौजूद भी हैं इस तरह के सवाल, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किए जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट सवाल है जनाब, द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of two numbers are 3.2 and 4 respectively. मालूम करें, फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन मालूम करें, एंड, और क्या मालूम करें, एंड द नंबर्स एज वेल। मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 चीज़ें गिवन हैं, एक है हार्मोनिक मीन 3.2 और ज्योमेट्रिक मीन वो है 4, और ये दोनों चीज़ें 2 नंबर्स, यानी सपोज करते हैं कि वो 2 नंबर कौन से हैं, एक नंबर ए और एक बी। सॉल्यूशन, लेट 2 नंबर्स ए एंड बी। अब इन 2 नंबर्स का हमने मीन मालूम करना है, तो मीन किसके इक्वल है? मीन इज इक्वल टू 3.2। ये बात गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी मीन नहीं, हार्मोनिक मीन। और दूसरी चीज़ ज्योमेट्रिक मीन, वो हमारे पास 4 है। और नंबर कितने हैं जनाब? 2। अगर 2 नंबर हों तो हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है? हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक ए है एक बी है, इसका हार्मोनिक मीन सपोज करते हैं ये x है, तो 1/x, 1/a, 1/b। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू का फार्मूला वो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास n ओवर समेशन 1/x होता है, ये फार्मूला होता है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? n हमारे पास है 2 और 1/x मतलब 1/a प्लस 1/b। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2 ओवर, नीचे हम एलसीएम ले लें a b, तो यहाँ पे b प्लस a।
और फाइनली इसको देखें तो 2ab/a+b, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, सपोज a एंड b। यहाँ पे a और b का फार्मूला क्या होगा हार्मोनिक मीन में? 2ab/a+b इज इक्वल टू 3.2, ये हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? a और b दो वैल्यूज थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसकी पावर 1/2 ले लें, या स्क्वायर रूट एक ही बात है लेकिन 1/2 ले लेते हैं ओवर 4। यहाँ से पावर को कंप्लीट ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग। ए बी पावर 1/2 रेज टू पावर 2 और 4 रेज टू पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4 की पावर 2 तो 16। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ए बी यहाँ पे पुट कर दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू पुट करते हैं जनाब। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था, किया था ताकि हमें मालूम हो कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है। ए बी इज इक्वल टू 16, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से 2 × 16 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 3.2। 16 2s आर 32 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 3.2। अब यहाँ पे 32 डिवाइडिंग बाय 3.2 इज इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 10। जब आप 32 को डिवाइड करते हैं 3.2 से तो आपके पास आंसर आ जाता है 10। अब आपसे उसने एक तो बात पूछी थी कि आपने मालूम करना है अर्थमेटिक मीन। अगर दो नंबर्स हों और अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, a एंड b, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। अब आप देखें a प्लस बी किसके इक्वल है? 10 ओवर 2, लिहाजा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। जब आपके पास अर्थमेटिक मीन 5 आ गया, अब एक बात तो हमने फाइंड कर ली, फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 5। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि इसकी वैल्यूज़ भी मालूम करनी है। अब वैल्यूज़ कैसे मालूम करें? ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू 10 माइनस बी। आप देखें ये b दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 2 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट इन इक्वेशन 2। a की जगह पे लिखेंगे 10 माइनस बी, यहाँ पे देखें a की जगह पे 10 माइनस बी, आगे इंटू b इज इक्वल टू 16। अब आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करें 10b माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों वैल्यूज़ उस तरफ चली जाएं तो बी स्क्वेयर माइनस 10b इज प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसको 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके फैक्टर्स बना लें, आपकी मर्ज़ी है आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, या फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे फार्मूला लगा दें। इसके फैक्टर्स 2 और 8, इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, बी स्क्वेयर माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से b कॉमन, b माइनस 2, यहाँ से माइनस 8 कॉमन, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब b माइनस 2 कॉमन, लिहाजा यहाँ पर क्या आया? b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब b की वैल्यू हम जो है a की वैल्यू फाइंड
इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन 4 कहेंगे। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 4। a इज इक्वल टू 10 माइनस 2, a इज इक्वल टू 8। ये आपके पास a और ये b आ गया। यहाँ पे जब हम देखते हैं a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास a और b का आंसर आ गया। क्या आंसर आया a और b का, हम यहाँ पे फाइनली लिख लेते हैं a और b। a का आंसर 8 अगर है तो b की वैल्यू 2 होगी। a इज इक्वल टू 8 तो b इज इक्वल टू 2। या फिर क्या हो सकता है, और a और b, अगर a की वैल्यू 8 है, दूसरी साइड पे देखें a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू 8 है। तो ये आपका a और b का आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं जनाब। ये a और b की वैल्यू सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसी का b पार्ट है, उसमें भी कुछ उसने इसी अंदाज से बात की हुई है। द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। मीन और ज्योमेट्रिक मीन उसने दे दिया 3 नंबर्स का, a, b और c। सपोज कर लेंगे 34 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, फाइंड ऑल 3 नंबर्स। आपने तीनों नंबर्स मालूम करने हैं, जबकि उसने कहा व्हेन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज़ 9। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। हम इसका सी पार्ट, उसमें भी उसने यही बात कही, द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर इज़ 19 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन c इज़ इक्वल टू 27। और लास्ट में इसका डी पार्ट है, द लॉगरिथम ऑफ द 5 वैल्यूज़ ऑफ x आर गिवन। ये x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मालूम करना है। अभी हम देखते हैं जनाब इसका बी पार्ट, बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26 का बी और सी पार्ट। बी पार्ट देखते हैं, द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 numbers are 34 and 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया जनाब। आगे क्वेश्चन है, फाइंड, मालूम करें, ऑल 3 नंबर्स। ऑल 3 नंबर्स, तीनों नंबर मालूम करें, व्हेन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर इज़ 9। ये एक आसान सा सवाल है। इस सवाल को हमने इससे पहले भी 2-3 मरतबा इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आज यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जनाब सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। तो ए, बी और सी 3 नंबर हैं, इनका मीन कितना है 34। लिहाजा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी ओवर 3 इज इक्वल टू 34। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 34। 3 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 102। a प्लस बी प्लस सी
इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। दूसरी बात जो हमारे पास मौजूद है वो है 18 और वो है ज्योमेट्रिक मीन। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर, सपोज A, B और C, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 18। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 18 है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स कैसे मालूम करते हैं? A, B, C रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 18। अब ये 1/3 कैसे ख़त्म होगा? क्यूब लेने से, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब कैसे लेते हैं? ए बी सी की पावर 1/3 एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसकी पावर 3 और 18 की पावर 3, 3 से कैंसिल, ए बी सी इज इक्वल टू 18 की जब आपने पावर 3 ली तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 5832 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जनाब हमारे पास क्या है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ FIRST, फर्स्ट 2 नंबर, सपोज A एंड B। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 9, लिहाजा AB की पावर 1/2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, AB की पावर 1/2 की पावर 2, 9 की पावर 2, ये 2 से कैंसिल हो गया। A और B इज इक्वल टू 81। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये 3 बातें गिवन थी, उन तीनों बातों को हमने एज इट इज़ रख के सॉल्व किया है। अब जनाब हम क्या करते हैं, A B की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन 2। ए बी इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, 81 इंटू सी इज इक्वल टू 5832। 81 सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 5832, लिहाजा सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72। लो जी, उसने कहा था तीनों की तीनों वैल्यूज़ मालूम करें। जब तीनों की तीनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू सी की 32 आ गई, अब हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू जब आ जाए उसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, लिहाजा a प्लस बी प्लस 72 इज इक्वल टू 102, a प्लस बी इज इक्वल टू 102 माइनस 72, a प्लस बी इज इक्वल टू 102 माइनस 72, आंसर इज 30 और ये आपके पास एक इक्वेशन आई। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से a की वैल्यू मालूम करते हैं। a इज इक्वल टू 30 माइनस b, b इस तरफ आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 2 3 तक हो चुका है, इसे हम 4 कह लेते हैं और इस a को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे a की जगह पे, तो फिर क्या होगा देखेंगे गौर से। हम लिखते हैं 30 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 81। अब देखते हैं 30b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, बी स्क्वायर माइनस 30b और आगे प्लस 81 इक्वल्स टू 0। अब इसके जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो वो फैक्टर्स बनेंगे 3 और 27, लिहाजा बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 27b प्लस 81 इज इक्वल टू 0, b कॉमन b माइनस 3 और यहाँ माइनस 27 कॉमन, b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, b माइनस 3 इंटू b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, b माइनस 3 इज इक्वल टू 0
और यहाँ पे b माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 27। अब ये दोनों b की वैल्यूज़ कहाँ पुट की जाएंगी? इक्वेशन 4 में a की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 4। ये है इक्वेशन 4, a इज इक्वल टू 30 माइनस 3, लिहाजा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 27। ये a आ गया, ये b आ गया। लिहाजा हमारे पास a की वैल्यू क्या आई? a इज इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 72। ये तीन वैल्यूज़ हो सकती हैं, या फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 30 माइनस 27, सो a इज इक्वल टू 3। अब आपके पास a और b की ये वैल्यूज़ आई और हमारे पास a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 27 और c इज इक्वल टू 72, जो हमारे पास एक वैल्यू आई हुई है। इन दोनों में से कोई एक पेयर हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये था जी आज का लेक्चर अज़ीज़ तुलबा व तालबात। इसी क्वेश्चंस, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 का ए और बी पार्ट आपको सिखाया, इसी से रिलेटेड मज़ीद आगे दो सवाल हैं, जिसमें उसने कहा मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया और उसने कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, जबकि सी की वैल्यू जैसे हमने यहाँ 72 मालूम की, वहाँ पे 27 गिवन है। और इंशाअल्लाह लास्ट लेक्चर में, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये चैप्टर का जो ये टॉपिक है जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों को वाइंड अप करेंगे लास्ट लेक्चर, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। और फिर नेक्स्ट हमारा मीडियन और मोड शुरू हो जाएगा। आज इस लेक्चर के साथ आपसे इजाज़त। आखिरी कलमात वही कि इल्म अगर आपने सीखना है तो कलम से सीखें, और कलम से तब सीखेंगे जब आप ख़ुद नोट्स बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सदा सलामत रहें और आपके वालिदैन का साया आप पे ता क़यामत कायम रहे। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।